भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहाँ धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावतीजू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। घनानंद के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं हम, और इस पद में प्रेमिका की उक्ति है, पत्र या संदेश है अपने प्रिय के प्रति, जिसमें वह उसकी उदासीनता, उसकी निर्दयता, निष्ठुरता और विमुखता के बारे में बता रही है, और अपनी सुमुखता का कथन भी यहाँ किया गया है। प्रिय को कहा जा रहा है कि भय अति निठुर, निठुर का तात्पर्य है निष्ठुर, कठोर, अनुभूति शून्य, उदासीन। हे प्रिय, तुम अत्यंत निष्ठुर हो गए हो, अत्यंत अनुभूति शून्य और कठोर हो गए हो कि मिटाई पहचान डारी, तुमने मेरी पहचान तक को मिटा डाला। पहचान मिट जाना और मिटा देना, यह दो बात है। मिटना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब मिटा दिया जाना यह प्रयत्न पूर्वक, अर्थात तुमने मेरे प्रेम की जो पहचान थी उसको सप्रयास प्रयत्न पूर्वक मिटा डाला है। यही दुख, यही मेरे मन में परम दुख है, मुझे इसी बात का अत्यंत कष्ट है, और उस कष्ट के फलस्वरूप जक लागी हाय हाय है। जक कहते हैं रट, किसी बात की रटना लग जाना। मेरा मन निरंतर हाय हाय करता रहता है, निरंतर छटपटाता रहता है। तुम तो निपट निर्दयी, निपट का तात्पर्य अत्यंत। मैंने यह महसूस किया है कि तुम तो अत्यंत निर्दयी हो, दया शून्य हो। गई भूली सुधी, जो कि तुमने मेरी याद को भुला दिया है। सुधी माने याद, मुझे स्मरण तक करना तुम्हें गवारा नहीं है। तुमने मेरी याद को प्रयत्न पूर्वक भुला दिया है, मिटा दिया है। लेकिन हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है, लेकिन हमें तुम्हारी जो याद है वह, और उस स्मरण जनित जो विरह है वह सूल सेलनी, शूल चुभन और सेल कहते हैं भाले को या बर्छे को, भाले की या बर्छे की चुभन की तरह वह विरह की जो पीड़ा है, वह कसक है, वह निरंतर हमें टीस देती रहती है। और क्यों न भुलाए है, वेदना की है कसक, ये पीड़ा निरंतर बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी हमें विस्मृत नहीं होती। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अपनी सुमुखता का कथन कहते हुए कवि कहते हैं कि तुमने मीठे मीठे बोल बोलकर पहले तो हमें ठग लिया, हमें भुलावे में डाल दिया। पहले कब? संयोग काल में, अर्थात प्रेम में पहल भी प्रिय ने ही करी है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो, प्रथम तो तुमने ही प्रेम में पहल करके मीठे मीठे वचनों के द्वारा मुझे भुलावे में डाल दिया, किंतु अब जिए जारत, और अब तुम मेरे जी को जला रही हो। कहाँ दो कौन न्याय है, कहिए तो, बताइए तो सही कि यह किस प्रकार का न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावतीजू, तुमने यह सुना है या नहीं सुना, ये तो बड़ी प्रख्यात या प्रकट कहावत है कि काहू कल पाए, कल पाए यानी तड़पाना। किसी को जो कल पाता है, जो तड़पाता है, सु कैसे कल पाए है, वह भला कैसे कल माने चैन पा सकता है। जो दूसरे को तड़पाता है वह स्वयं भी चैन नहीं पा सकता, ये कहावत है। इसलिए प्रिय को सुमुख होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इस प्रकार मेरी याद को न भुलाओ, क्योंकि मीठे मीठे बोल बोल ठगी पहले तो तब, ठग भी जब ठग लेता है तो ठगने के समय ही कष्ट देता है, लेकिन अब जिए जारत कहों दो कौन न्याय है। तुम तो मुझे ठगने के बाद भी मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे जी को जला रही हो, यह कहाँ का न्याय है। अर्थात ठगी के बाद तो ठग भी कष्ट नहीं देता, तो अब तुम मुझे क्यों कष्ट दे रही हो। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, और प्रिय की निष्ठुरता, उसकी विमुखता और स्वयं की सुमुखता का कथन है। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, कहावत भी है। और यहाँ यमक अलंकार भी है, कल पाए यानी तड़पाना, और कल पाए चैन पाना, दो अर्थ हैं।
इसी प्रकार जक लागी हाय हाय में वीप्सा अलंकार है और मीठे मीठे बोल बोली में पुनरुक्ति प्रकाश है। अगला पद देखिए। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न हूजिए मोहि अमोही। डीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस, रहे बसि प्राण बटोही। हौ घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। इसमें प्रेमिका प्रिय के प्रति अपनी वश्यता और अनन्यता को स्वीकार करती हुई प्रार्थना कर रही है कि मैं पूरी तरह, मेरे प्राण आपके वश में हैं और ये प्राण अनन्य भाव से, एक निष्ठ भाव से सिर्फ आपको ही चाहते हैं, किसी अन्य को नहीं। मीत सुजान अनीत करो जिन, अपनी मित्र, अपने प्रिय सुजान के प्रति घनानंद कह रहे हैं। घनानंद के सभी पदों में जैसा हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो अर्थ है वह उनकी प्रेमिका सुजान के प्रति है, लेकिन कालांतर में वही अर्थ सुजान अर्थात कृष्ण के प्रति हो गया है। वही जो लौकिक भाव है वह अलौकिकता की ओर उन्मुख हो गया है। मीत सुजान, हे मित्र सुजान, अनीति करो जिन, अनीति अन्याय और जिन यानी नहीं, तुम मेरे साथ यह अन्याय मत करो। हाहा न हूजिए मोही अमोही, मैं हाहा खाती हूँ, मैं आपसे याचना करती हूँ कि न हूजिए, मत हो, मोही अमोही, मेरे प्रति इस प्रकार निष्ठुर या मोह रहित मत बनो, मैं आपसे हाहा खाती हूँ। डीठी को और कहूँ नहीं ठौर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी दृष्टि को, मेरे नेत्रों को और कहीं नहीं ठोर, अन्यत्र कहीं अन्य कोई स्थान नहीं है। मेरे नेत्रों में तो आपके रूप की ही दुहाई फिरी हुई है, आपका रूप ही मेरी आँखों में छाया हुआ है। इसलिए फिरी दृग रावरे रूप की दोही, दोही अर्थात दुहाई, मेरे नेत्रों में तो आपके रूप की दुहाई फिरी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी दृष्टि को अन्य कोई स्थान नहीं है, अर्थात आपके रूप के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मेरी दृष्टि टिक सके। एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, मेरे प्राण रूपी जो पथिक हैं, प्राण रूपी जो बटोई हैं, प्राण रूपी जो राहगीर हैं, वे, उन्हें एकमात्र एक बिसास की टेक गहे, इसी विश्वास का कि आपका दर्शन पुनः होगा, वे मेरे प्राण रूपी पथिक उसका सहारा पकड़े हैं, इसी की आशा लगाए हुए हैं और प्राण अभी तक बसे हुए हैं, टिके हुए हैं। अर्थात भाव यह है कि यदि आपके लौट आने की आशा और विश्वास नहीं होता तो मेरे प्राण कब के ही निकल गए होते। तो एक विश्वास की टेक गए, एक इसी विश्वास की टेक पकड़कर, इसी विश्वास का आश्रय लेकर मेरे प्राण अब तक, प्राण रूपी पथिक रुके हुए हैं तुम्हारे इंतजार में कि तुम्हारा दर्शन एक दिन पुनः होगा। हो घन आनंद जीवन मूल, हे घना आनंद देने वाले प्रिय, घनानंद कवि कहते हैं कि हो जीवन मूल, तुम तो मेरे इन प्राणों के मूल हो, मेरे इन प्राणों के आधार हो। जीवन मूल के दो तात्पर्य हैं, प्राणों के आधार हो गया और जीवन मूल, जीवन जल को भी कहते हैं, जल का आधार। दई किन प्यासत प्यासनी मारत मोही, तो हे प्राणों के आधार, फिर तुम मुझे अपने रूप की प्यास में क्यों मारे डाल रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हो, मेरे प्राणों के आधार हो, फिर क्यों मुझे प्रेम की प्यास से, रूप की प्यास से मार रहे हो। इसका श्लेषार्थ ये भी है कि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय, तुम आनंद के मेघ हो, घन आनंद, आनंद के मेघ हो, जल के भंडार हो, फिर क्यों मुझे प्यासा मार रहे हो, क्योंकि जो जल का भंडार है उसका कार्य तो जल से सरस बनाना है, प्यासे मारना नहीं है। यहाँ प्रिय के प्रति प्रेम की एक निष्ठता और अनन्यता अभिव्यक्त हुई है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी किया गया है, रूप की दुहाई फिरना, विश्वास की टेक गहना, प्यासे मारना इत्यादि। अलंकार की दृष्टि से देखें तो हाहा न हूजिए, हाहा में वीप्सा अलंकार है। प्राण बटोही में प्राण रूपी पथिक, पथिक रूपक अलंकार है। घनानंद और जीवन मूल, इन दोनों में श्लेष अलंकार है। घनानंद कवि
और अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाले आनंद के मेघ, और जीवन मूल, जीवन का आधार स्वरूप और जल के आधार। अनुप्रास अलंकार है और पद में त्रि अलंकार है, और पूरे पद में प्रिय के प्रति अपने प्रेम की एकनिष्ठता और अनन्यता को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है।